जय गुरु जी संगत जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। सच्ची बात शाह मेरी बख्शे खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत न जाना। संगत जी, गुरुदेव अक्सर संगत जन से कहते हैं कि अकेले में सत्संग करें घर पर। कल मैंने भी गुरुदेव की रहमत से अकेले में जब सत्संग कर रही थी, तब यही शब्द चल रहे थे। न जाने मुझे क्या हुआ, मैं बहुत रोई हूँ, बहुत फूट फूट कर रोई गुरुदेव के स्वरूप के आगे, बहुत रोई हूँ। और उसके बाद जब मैं फ्री हुई और मैंने जब मोबाइल ओपन किया, गुरुदेव बहुत ही भाव से कह रहे थे। वो महसूस हो रहा था गुरुदेव का भाव, मुझे कह रहे थे तू मत रोया कर, मुझे बहुत दुख होता है। ऐसे ही 2 दिन पहले की बात है, मैं शुक्राना उस दिन लेट हो गई थी करने में, मतलब संध्या वेले शाम को मैंने किया था, सुबह नहीं कर पाई थी। तो बीच में जब मेरा ध्यान गया तो गुरुदेव इस तरह से मुझसे पूछ रहे थे, जैसे मेरा बेटा अक्सर मेरा उदास चेहरा जब देखता है ना, तो जिस भाव से वो मुझसे पूछता है, या मैं जब उसके चेहरे के उदास भाव देखती हूँ और मैं जिस तरह से उससे पूछती हूँ, कुछ वैसे ही भाव मुझे महसूस हुए। क्या हुआ? नाराज हो गई मुझसे? आज शुक्राना नहीं किया? गुरुदेव कितना प्यार करते हैं, कितना रहमतें बरसाते हैं, जिन्हें हम महसूस कर पाते हैं संगत जी। फिर कल जब मैं पूजा कर रही थी अपने मंदिर में भगवान जी की, वहीं मैंने छोटी सी गद्दी बनाई है गुरुदेव की, वहीं मेरे गुरुदेव विराजमान है। तो वहाँ एक छोटा सा बहुत क्यूट सा येलो कलर का मेंढक मुझे बैठा हुआ दिखाई दिया। मेरे मन में तुरंत भाव आए, ये गुरुजी हैं। मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, वैसे ही बैठे रहने दिया। चुप कर बैठे थे वो। और फिर जब मैं सत्संग कह रही थी तब भी वहीं पर थे वो। रात हो गई तब भी वहीं पर थे। अब जब रात को जब मैं सुलाने गई गुरुदेव को, मैं लाइट ऑफ करने गई, तो मोर पंख गुरुदेव ने ही मुझसे बुलवाए थे, मंगवाए थे कि मेरे लिए 2 मोर पंख ले आना। तो मैंने वहाँ पर एक उनके स्वरूप के पीछे रखा है और एक जो पूजा रूम की विंडो है वहाँ पर मैंने लगा दिया है। जैसे ही मैं स्विच ऑफ करती तो वो मोरपंख हिलने लगा। अब इसका भी सत्संग गुरुदेव ने मुझे सुनवाया था। एक आंटी जी कह रही थी कि गुरुदेव मुझसे बात करते हैं, मैं उनसे कुछ भी क्वेश्चन करती हूँ ना, तो मोरपंख यस और नो में हिलाकर मुझे आंसर भी देते हैं। ठीक उसी तरह से वो पंख जैसे ही मैं स्विच ऑफ करने वाली थी, वो तुरंत हिलने लगा। काफी देर हिला, यस के मूवमेंट में वो हिला और तेजी से हिला और तुरंत रुक गया। मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हला है, 8-10 बार हला है वो पंख, काफी बड़ा है वो। और फिर एकदम स्टेडी अटेंशन की मुद्रा में आ गया, बिल्कुल हाला ही नहीं। और उसी वक्त तुरंत वो मेंढक जी चलकर आए हैं और गुरुदेव के श्री चरणों के स्वरूप के सामने आकर विराजमान हो गए। आज जब मैं सुबह आई हूँ तब भी वहीं पर वो विराजमान थे, लेकिन जैसे ही मैं दीप वगैरह प्रज्वलित करने लग गई तो वो वहां से जा चुके थे। कहाँ गए पता नहीं, नहीं दिखे, कहीं छुप गए होंगे। तो वो जो पंख हाला और मेंढक
सामने आकर जब विराजमान हुए, तब मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि उस समय मैंने मेंढक को देखकर जो मन में मेरे थॉट आया था कि ये गुरुजी हैं, तो अभी मुझे मोरपंख हिलाकर और स्वयं सामने आकर मुझे 100% इंडिकेशन दे रहे हैं कि हाँ बेटा, ये मैं ही हूँ। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना। अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, हर उन रहमतों का जिन्हें मैं बखान नहीं कर पा रही हूँ, उन सब के लिए आपका दिल की गहराइयों से शुक्राना। आपने मुझे मैसेज दिया कि तेरे अंकल जी की मैंने बहुत जटिल बीमारी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, छोटे से इन्फेक्शन में बदल दिया है और उसे मौत के मुंह से खींचकर वापस लाया हूँ। शुक्राना करना मत भूलना गुरुदेव, मेरी हर सांसें आपका शुक्राना है। गुरुदेव आपका अनंतम 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 शुक्राना। मेरे अंकल जी की ओर से बहुत 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 शुक्राना। आपने मेरे बेटे के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा है, उसे ब्लेस किया है, उसे आप हमेशा ठीक कर देते हो। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बस आज आपसे अरदास कर रही हूँ, मेरे बेटे का मन पढ़ाई में लगा दीजिए, उसे उसकी पढ़ाई में सफल बना दीजिए गुरुदेव। उसकी स्टडी में वो अच्छे से मन लगाकर पढ़े और आगे बढ़े, सफल बने। उसे आप ब्लेस करिए गुरुदेव, आपका अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, आज मैं पास्ट लाइफ को, इसी जन्म की पास्ट लाइफ को जब मैं याद करती हूँ और जिस तरह से क्लैरिटी दी है गुरुदेव ने कि बहुत ब्लैक मैजिक पहले से ही तुझ पर होते रहे हैं। संगत जी, जब मेरी शादी हुई थी, उन दिनों को आज मैं जब याद करती हूँ, आज मेरी शादी को 20 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मई मंथ जब आएगा तब 20 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे संगत जी। तो तब 2004 से लेके काफ़ी सालों तक, आप समझ लीजिए 10 साल तक मेरा रूटीन अजीब-सा था। आज मुझे याद आता है कि मैं मतलब सोते ही रहती थी, इतना लेज़ीनेस था, घर गंदा पड़ा रहता था, बिखरा रहता था, कोई रूटीन नहीं था। लेकिन हाँ, गिरते-पड़ते जैसे भी क्यों ना हो, भगवान जी का मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो करती थी, सेवा भाव, नाम जप थोड़ा बहुत तो करती थी और उसी छोटी-सी डोर जो मुझसे जुड़ी हुई थी उस परमेश्वर की, उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है संगत जी। तो इतना अजीब-सा था वो सब माहौल, आज मैं याद करती हूँ तो बहुत ही डर लगता है कि मैं कैसी परिस्थिति में थी। और आज 20 इयर्स बाद, 20 साल बाद, आप समझ सकते हैं संगत जी, मेरी उम्र बढ़ चुकी है, मेरी वर्किंग एफिशिएंसी निश्चित रूप से उम्र की वजह से कम ही हुई होगी। कई सारे मैंने स्ट्रगल्स झेले हैं, मेंटली, फिजिकली, सोशली, इमोशनली, जिसकी वजह से ना जाने कितने ही आघात मेरे हेल्थ पर हुए होंगे। लेकिन आज मैं इतनी एनर्जेटिक हूँ और इतनी स्पीडली फटाफट पूरे काम करती हूँ संगत जी। और कैसी भी, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, मन की स्टेबिलिटी, मन की शांति भंग भंग नहीं होती है संगत जी। पूरी पीस में रहती हूँ और पीसफुली हर सिचुएशन को टैकल कर पा रही हूँ। सारे काम व्यवस्थित चल रहे हैं, हर एक एस्पेक्ट पे मेरा पूरा ध्यान होता है, क्योंकि करने वाले बहुत हर जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं कि मेरा कुछ ना कुछ बुरा हो, लेकिन मैं उन सब चीज़ों के लिए भी पूरी अलर्ट रहती हूँ। ये कौन कर सकता है संगत जी? मेरा थोड़ी ना ये कोई सामर्थ्य है। मुझे तो पूरी तरह से मिट्टी पलित करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, एक नहीं अनंत लोग बैठे हैं। सच में संगत जी, पूरी टीम है, बहुत बड़ी टीम है और मैं ना कुछ करते हुए भी सब कुछ हो रहा है। उनके सारे वार पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे उस परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुदेव, मेरे महाशिव की रहमत है मुझ पे। तो मैं अपने आप पर क्यों ना नाच करूं कि मेरे पिता मेरे महाशिव है और वो मेरी हर पल रक्षा कर रहे हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे अपनों का ध्यान रखते हैं।
आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी हर भूलों को क्षमा करिएगा और अपनी शरण में हमेशा बनाए रखिएगा। आपकी हर रहमतों के लिए एक बार पुनः अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, कोट कोट शुक्राना मेरे महाराज। सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज के चरणों में शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज की बच्ची करने जा रही है, तो गुरु महाराज कृपा करना, मेहर भरा हाथ बनाए रखना अपनी बच्ची पे, जो भी आप सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करवाना चाहते हो, मेहर करना सच्चे पातशाह। संगत जी, हमारी लाइफ जब गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं तो हमारा सारा दिन ही शुक्राना बन जाता है। हमारी लाइफ का हर एक पल ही शुक्राना है गुरु महाराज का, क्योंकि ये जो सांसें चल रही हैं ये भी गुरु महाराज की दी हुई हैं। गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आपने हमें अपने साथ जोड़ा है। हमें हमारे सारी फैमिली को आप साथ जोड़ रहे हो। संगत जी, गुरु महाराज ने उस दिन भी बोला था कि अपने परिवार का शुक्राना सत्संग कर, तो उसमें कुछ चीजें गुरु महाराज ने जो भी शेयर करवाई थी वो करी। आज भी गुरु महाराज ने भी जब अरदास कर रही थी, गुरु महाराज बताओ कौन सा शुक्राना सत्संग शेयर करूं, तो गुरु महाराज ने ही थॉट डाला कि अपने जो है भैया भाभी और कौन उनकी तरफ से भी शुक्राना करना है। गुरु महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने, जैसे मेरे भाभी जी ने भी आज बताया बहुत सारी चीजें, जैसे कि उन्होंने बोला कि गुरु महाराज की मेहर से ही, जैसे उन्होंने जैसे वो नया जो घर बनाया है उनकी कृपा से ही जो भतीजे ने नई गाड़ी ली है, चाहे वो मतलब लोन पे या जैसे भी मतलब वो हुआ है, तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने भाई की सेहत को मतलब ब्लेस किया है। गुरु महाराज ने उन बच्चों को, भतीजे को कई बार जो है ब्लेस किया गुरु महाराज ने। उसकी गाड़ी का जैसे एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन चोट वगैरह नहीं लगी। गुरु महाराज की अनंतम कृपा रही, क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे पहले ही सत्संग सुना के वो सारे उनके जो कष्ट थे काट दिए। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, भाई को जैसे डेंगू हुआ तो उसके लिए भी गुरु महाराज ने बताया कि कोई बड़ा कष्ट था, उसके कोई बड़ी बीमारी थी जो इसमें काटती, तो वो भी गुरु महाराज ने डेंगू भी जल्दी जैसे कुछ दिन रहा, जैसे पर गुरु महाराज ने वो बड़ी कोई बीमारी उसमें ही काट दी। तो ये भी अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज कि आप जो है सारी फैमिली की हेल्थ प्लस कर रहे हो, उनके सारे काम पूरे कर रहे हो, अच्छा घर, अच्छा सब कुछ रहने के लिए दे रहे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। अब संगत जी, वो भैया और भाभी जो हैं वो सत्संग भी गुरु महाराज का अभी करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना कि अभी घर जैसे कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन गुरु महाराज की कृपा जब उनकी मर्जी होती है तो वो जैसे शुक्राना जो है सत्संग करेंगे पहले ही, जैसे गुरु महाराज का स्वरूप ले जाकर, तो उसके लिए गुरु महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। आपने इतनी सारी जो ब्लेसिंग्स दी हैं सबके लिए शुक्राना है। और गुरुजी महाराज, आप, मैं अपने बेटे के लिए भी आपके चरणों में दिल से शुक्राना करती हूँ महाराज की आप उसको भी बहुत ब्लेस कर रहे हो। गुरु महाराज ने कितनी बार संगत जी उसके ऊपर जो कष्ट आने वाले थे, और जानवरों से कई बार जैसे उसको वो मतलब ज्यादातर जैसे संगत जी मेरे को गुरु जी हर बार उसका बताते हैं, जब भी उसके ऊपर कोई कष्ट आने वाला होता है तो वो उसकी छोटी छोटी चोट में या कुछ ना कुछ छोटा सा मतलब वो हो जाता है, उसी में गुरुजी उसका वो सारा खत्म कर देते हैं जो भी दुख आने होते हैं। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है
संगत जी, गुरुजी सत्संग के ज़रिए ज़रूर मुझे बताते हैं। अभी भी कल परसों जैसे उसने बताया कि मम्मा ऐसे पीछे कुत्ता बढ़ गया था, तो आज भी जैसे मतलब गुरुजी ने मुझे ये सुनाया सत्संग के ज़रिए। आज नहीं, सॉरी, 1 आध दिन पहले जैसे सत्संग के ज़रिए मुझे पता चला कि गुरु महाराज का वो मैसेज था कि तेरे बेटे के ऊपर जैसे जानवरों से का कोई खतरा है, तो गुरु महाराज की अनंतम कृपा है कि गुरु महाराज ने जो भी संकट आना होता है, तो वो ऐसे ही सत्संग सुना के गुरुजी जो है उनको दूर कर देते हैं। गुरु महाराज, हम कितने शुक्राने करें आपके, हमारी जो है शब्द ही नहीं है हमारे पास जिससे हम आपका शुक्राना कर पाएँ। गुरु महाराज ऐसी कृपा सब पे बनाए रखना, सारी संगत पे बनाए रखना, जैसे आप अपने बच्ची के घर परिवार पे कृपा कर रहे हो। संगत जी, गुरु महाराज ने एक दिन सपने के अंदर भी जैसे मेरे को दिखाया कि मैं और मेरी बेटी हैं और एक कुत्ता है, जैसे वो मेरे पास भी जैसे आता है, जैसे बेटी के ऊपर पहले जैसे पीछे से उसकी टाँग जैसे पकड़ता है, जैसे काटता है, तो मुझे वो दिखता है कि जैसे उसका ना वो नाखून के पास जैसे थोड़ा-सा ब्लड आ रहा होता है। सपने में ये दिखाया गुरु महाराज ने। फिर मेरे पास भी जैसे आता है और मेरे भी जैसे वो पैर पकड़ने की कोशिश करता है। तो लेकिन जैसे वही ना, गुरुजी ने जो भी कष्ट आना था, वो गुरु महाराज ने सारा सपने में ही काट दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरु महाराज के मैसेज भी आते हैं कि बेटा, तेरे बहुत सारे कष्ट तो मैं सपने में ही काट देता हूँ। तो संगत जी, गुरुजी तो हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन अ, हम नाशुक्रे हैं। हमारे अंदर वो उतना जो है वो शुक्राना करने की हमें सोची नहीं है। हम उस तरीके से वो शुक्राना नहीं कर पाते हैं जितना गुरुजी हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु महाराज क्षमा करना, हमें ये शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करने आते हैं कि हम किस तरह से करें। आप सोची दो गुरु महाराज, हम छोटे बच्चे हैं, नादान हैं, आप कृपा करो पातशाह। हम अच्छे से शुक्राना शेयर कर पाएँ, आपकी कृपा ले पाएँ। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज आपका, अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु महाराज, मुझे भी हर टाइम, हर पल मुझे मेरे ज़रा-सा भी मन में थोड़ा-सा आता है, कई बार जैसे, तो गुरु महाराज कहते हैं कि बेटा, तू अपने आप में अकेला ना महसूस करया कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, मैं हर पल तेरे पीछे हूँ। संगत जी, जैसे आज एनिवर्सरी थी, मेरी मैरिज एनिवर्सरी, तो गुरु महाराज ने किस तरह मुझे ब्लेसिंग दी कि आज मेरी दीदी का जैसे सुबह वो डेली मैसेज मुझे भेजते हैं, तो उसके ऊपर जैसे गुरुजी का स्वरूप था। और संगत जी, नहीं तो मतलब बहुत कम में वो दिखता है कि इतना बड़ा-बड़ा लिखा हुआ था, ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी। और उसके ऊपर सिर्फ़ जैसे 18 लिखा हुआ था, उसमें कोई डेट नहीं डाली थी, पूरी तरह से कुछ नहीं है। बस गुरुजी के स्वरूप के ऊपर आगे-आगे जैसे 18 लिखा हुआ था। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आज उन्होंने 18 डेट को जैसे मुझे वो ब्लेसिंग दे रहे हों। गुरु महाराज ने आज और भी जैसे मुझे 1-2, अभी मैं शुक्राना सत्संग जब शेयर करने वाली थी, तो ऐसी वीडियो दिखाई जिसमें मतलब जैसे वो कपल्स जैसे वो डांस कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे गुरु महाराज मुझे ये वीडियो दिखा रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना है। संगत जी, मुझे जैसे गुरु महाराज का एक और सत्संग याद आ रहा है कि थोड़े दिन पहले जैसे मैं को कह रही थी कि ब्रेड पकोड़े बनाने हैं। मन में आ रहा था गुरु महाराज के लिए जैसे, तो बात कर रही थी, लेकिन ब्रेड वो नहीं आए थे घर पे, तो पकोड़ा नहीं बना पाई मैं। फिर गुरु महाराज का मुझे मैसेज दिखा, कल भी दिखा, जैसे 1 दिन पहले भी दिखा कि बेटा, वो तूने ब्रेड पकोड़े तो खिलाए नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। तो फिर संगत जी, आज फिर सुबह जैसे मेरे सामने वो मैसेज आया, तो मुझे गुरु महाराज ने देखो, जो भी उन्होंने करवाना होता है, तो गुरु महाराज ने कैसे अपने आप अपनी बच्ची से ये ब्रेड पकोड़े बनवाए, आज भोग लगवाया। और उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु महाराज ने अपने आप ये सारा काम करवाया।
मन में थॉट डाला कि बेटा आज तू मुझे ब्रेड पकोड़े का भोग लगा के खिला, आज एनिवर्सरी है तेरी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज आपका। और शाम को गुरु महाराज ने ऐसे जैसे आज सूजी का कड़ा प्रसाद बनवाया, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज का ऐसे लग रहा था जैसे उसमें वो हाथ बना हो। मेरे मन में आ रहा था संगत जी कि गुरु महाराज का कई बार सुनते हैं कि संगत जी से कि कड़ा प्रसाद के ऊपर हाथ बना होता है संगत जी। वैसे तो गुरु महाराज की इतनी कृपा है कि कड़ा प्रसाद या कोई भी प्रसाद भोग लगाते हैं गुरु जी, उसमें किसी न किसी रूप में, कभी ओम के रूप में, कभी हनुमान जी के रूप में, कभी एक ओंकार के रूप में ज़रूर दर्शन देते हैं। इन सब के लिए भी गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है। तो फिर बाद में संगत जी जब मैंने अंदर जाके बॉक्स वो खोला जैसे कड़ा प्रसाद वाला, तो उसमें संगत जी मुझे वैसा ही वो हाथ जैसे पंजा वो दिखाई दिया। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। अनंतम शुक्राना है आपका कि आप ऐसे अपने बच्चों को ब्लेसिंग देते हो। अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी के शुक्राना सत्संग बहुत है। गुरु महाराज कृपा करें, अपना मेहर भरा हाथ ऐसे ही बनाए रखें और सबके दुखों तकलीफों को दूर करें। सारी संगत जो भी सत्संग सुने सबका कल्याण हो, सबके ऊपर मेहर भरा हाथ रखे। जो संगत अंकल जी ये सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, गुरु महाराज उनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें, उनको भी ब्लेसिंग्स दें अपनी। तो संगत जी क्षमा करना मुझे, गुरु महाराज क्षमा करना सत्संग करते हुए, जो भी गलतियाँ करी हैं माफ़ करना। गुरु महाराज अपनी बच्ची को आगे से सद्बुद्धि देना। सत्संग शेयर करने के लिए महाराज कृपा करना। संगत जी मंत्र जाप के साथ गुरु जी का शुक्राना सत्संग करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अमृत वेले शुक्राना सत्संग डे 17, डेट 27 मार्च। संगत जी, 27 मार्च 27 नंबर भी मुझे शुरू से बहुत अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि इसमें 7 नंबर यानी गुरुपा का ब्लेस्ड नंबर, और जब उसको ऐड करते हैं तो वो 9 हो जाता है। 9 हमारे साईं बाबा का नंबर है और 9 देवियां होती है, माता रानी का नंबर है। तो अनंत कोटि शुक्राना है। आज गुरुवार का दिन भी है। गुरुवार को वैसे भी गुरुवार कहते हैं। घर में शुक्राना सत्संग कर लेना चाहिए। अकेले बैठ के करो, परिवार वालों के साथ करो, लेकिन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे गुरु का दिन होता है और उन्हें बहुत बहुत खुशी प्राप्त होती है। अनंत कोटि है शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी, उठा तो मुझे गुरुपा ने कब का दिया था 3 बजे, लेकिन मैं लेटी लेटी बस थोड़ा सत्संग सुना, शुक्राना कर रही थी और है ना जो इंस्टा पे पोस्ट आती है वो रीड कर रही थी। लेकिन गुरुजी का उसमें सबसे पहले तो ब्लेसिंग ही आई कि जो भी मेरी संगत अमृत वेले उठ के शुक्राना सत्संग करती है, वो जितना ही खा ले वो खत्म नहीं होता, वो जितना ही खर्च कर ले उसका खत्म नहीं होता। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए और वही पोस्ट दिखाने के लिए जो हम कर रहे होते हैं। 1-2 डांटी की भी पोस्ट आई और उसमें सबसे बड़ी पोस्ट ये भी थी, उन्होंने साफ साफ बोला, मुझे पता है आंटी तू गौर से मेरा मैसेज पढ़ रही है, लेकिन जितनी तू आलसी अब हो गई उतनी पहले नहीं थी, तो फटाफट शुक्राना सत्संग कर और भूलना मत। सॉरी गुरुपा, सॉरी। और संगत जी, मैं आपको फैक्ट बात बताऊं, बीच में क्या हुआ था, गेस्ट आए हुए थे या किस कारण से भी मैं शुक्राना सत्संग यूट्यूब पे नहीं सुन रही थी और गुरुपा का नेक्स्ट डे मैसेज आ गया था कि मैं तेरी पिटाई करूं, तू शुक्राना सत्संग क्यों नहीं सुन रही है। मैं शॉक रह गई थी संगत जी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं एकदम से सोचती हूँ कि नहीं मैं नहीं सुनूंगी शुक्राना सत्संग, क्योंकि है ना फिर उसमें उपाय ला जाते हैं और वो हमें करने में थोड़ा सा लगता है संगत जी। पर गुरुपा का तुरंत मैसेज आ गया था। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। उनकी बेटी माफी भी मांगती है उनसे भूल चूक करने के लिए जो वो करती रहती है टाइम टू टाइम, या उससे नेगेटिविटी करवाते हैं, वो तो गुरुपा ही जानते हैं। पर गुरुपा अब आपके हाथ में है, मेरे परिवार की, मेरे माँ के परिवार की बागडोर आपके हाथ में है। अब हम बच्चे आपकी चरण शरण में हैं,
हमसे कोई भूल चूक ना हो पाए, ना ही हम पे कोई नज़र दोष लग पाए, ना ही हम पे से कोई भूल चूक होए। और सबसे बड़ी बात संगत जी, एक जो मुझे नॉर्मल मैसेज रील्स में भी आता है और गुरुपा की सत्संग में भी आता है, वो ये है कि सबसे पहले अपनी कुलदेवी की पूजा करो। उनके ब्लेस करते से ही मेरी ब्लेसिंग्स भी शुरू हो जाएगी। तो हे माँ, हमारी जो भी कुलदेवी है माँ, प्लीज़ आपके हम बच्चों को बख्श दीजिए, हम पे कृपा करिए माँ। मुझे नहीं पता हमारी कुलदेवी कौन है संगत जी, पर मैं अपनी माता से, हमारी कुलदेवी माँ जो भी है, उनसे प्रार्थना करूँगी, उन्हें क्षमा चाहूँगी और उनके बच्चों को गाइड करने के लिए कहूँगी कि सामने आइए माँ और मुझे बताइए मुझे कब कहाँ कैसे आपकी पूजा करनी है माँ, मुझे नहीं पता, मैं किससे पूछूं। किससे पूछने भी चाहूँगी तो लोग मेरे को ही कुछ कह देंगे। इसलिए माँ, मैं आपसे डायरेक्ट आज अमृत वेले में अरदास करी हूँ, आप हमारी कुलदेवी माँ हमें क्षमा कीजिए और अपने ब्लेसिंग्स के द्वार हमारे लिए खोल दीजिए। आपके नवरात्रे आ रहे हैं माँ, हमें ब्लेस कीजिए और अपने चरण शरण में लगाइए, सेवा में लगाइए। लेकिन आप बताइए माँ, मुझे आपकी पूजा कैसे करनी है। तो गुरुपा का शुक्राना 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 है गुरुपा का कि ये बातें जो संगत जी, मैं कहूँ कोई बड़े से बड़ा पंडित को अगर हम बताएं तो भी वो नहीं बताएगा, लेकिन हमारे गुरुपा इतनी बड़ी चीजें और इतनी छोटी कहूंगी लेकिन इतनी बड़ी मेन चीजें हमारी जो बीच में आ रही होती है बताते हैं। क्योंकि संगत जी, गुरुपा ने शनि जी के उपाय करवाए हैं और पितृदोष के भी करवाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज उन्होंने कहा है कुल देवी है बेटा, उसे मना ले तो तेरे भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। तो आज से मैं प्रार्थना करती हूँ माँ से, माँ अब भाग्य के द्वार खोल दीजिए कुलदेवी माँ, भूल चूक माफ कीजिए। तो संगत जी, आप भी देखिएगा, गुरुपा का मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अपनी कुलदेवी को मना लीजिए। क्योंकि मुझे सडन नॉर्मल रील्स में भी यही मैसेज आया था कि कुलदेवी माँ को मनाए बिना आपकी तरक्की थोड़ी रुक जाती है, तो माता रानी को मना लीजिए। नवरात्रे आ रहे हैं, जगराता पा लीजिए संगत जी, तैयारी कर लीजिए। माँ सिंह पे सवार होके आ रही है, अंग संग सहाय होने आ रही है। तो शुक्राना गुरुजी, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, चरण शरण रखने का शुक्राना और भूल चूक माफ करने का शुक्राना। शुक्राना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।